हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। आज हम लोग सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 3D। ओके, एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम लोगों ने देख लिया था और 3 का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन बस बचा था। ठीक है, तो आज हम लोग इसके आगे से शुरू करेंगे। सी, तो ये क्वेश्चन बचा था हम लोग का 16,825। यहाँ क्वेश्चन क्या था ये आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टी। ओके, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज से हम लोग को फाइंड करना था। तो दिस वन 16,825 मल्टीप्लाइड बाई 16,825 माइनस 16,825 इंटू 600,825। तो देखो यहाँ पे आगे हम लोग क्या कर रहे थे, कॉमन देखते थे। क्या करते थे, कॉमन को बाहर निकाल देते और फिर जो बच गया उससे ऐड कर लेते थे और फिर जो कॉमन बाहर निकला उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। तो सी, ये जो है इधर भी कॉमन और इधर भी कॉमन है, तो हम लोग क्या कर लेंगे 16,825 बाहर निकाल लिया। अब क्या बचा है, ये बचा इंटू 16,825 और यहाँ क्या है माइनस, तो वी विल पुट ये माइनस 6,825। डन। नाउ व्हाट वी विल डू, ये तो जस का तस पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इनटू, अगर ये इसमें से माइनस करेंगे विल गेट 10,000। ओके, और 10,000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने जीरोज है विल पुट 4 zeros here. ओके, सॉल्व्ड। Now question number 4 is also very easy. Let's see how we have to solve this. Determine each of the following product by suitable rearrangement. We have to first, what is written, see the question, it is written suitable rearrangement means what, we have to first arrange the numbers. जो इजी पड़े उससे पहले अरेंज कर लेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देन सी द फर्स्ट क्वेश्चन 2 इंटू 1658 इंटू 50। ओके, तो सबसे पहले इन दोनों को एक साथ कर देते हैं क्योंकि अरेंज अगर हम जैसे भी कर ले, ठीक है, क्वेश्चन हमारा 50। ओके, तो अरेंज करना है ना। अरेंज करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम लोगों ने पढ़ा है। अगर मल्टीप्लिकेशन में अगर ऑर्डर चेंज हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर विल बी सेम। इसे बाहर कर दिया, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते इंटू 2 इंटू 50। ओके, तो चलो टेल मी 2 इंटू 50 करेंगे तो वी विल गेट 100। ओके, और यहाँ कितने जीरो, 2 जीरो, तो अब हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस वन 4 इंटू 927 इंटू 25। ओके, तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, 4 इंटू 927 इंटू 25 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इजी पड़े उसके साथ हम लोग पेयर कर देंगे। पहले 927 को के साथ अभी पेयर नहीं करेंगे, पेयर किसका करेंगे 4 इंटू 25। ओके, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे 927 इंटू 4 इंटू 25 वी विल गेट 100 एंड देन आंसर विल बी जो भी है 100 से मल्टी 1 के साथ जब भी ज़ीरो रहे तो जितना ज़ीरो है उतना ज़ीरो लिख देते हैं। ठीक है, नाउ सी अनदर वन, दिस इज द क्वेश्चन 625 इंटू 20 इंटू 8 इंटू 50। नाउ सी, देखो ध्यान बस ये रखना है कि यहाँ पे अब 4 नंबर आ गए। ठीक है, 4 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 नंबर आ गए तो हम लोग को ध्यान इस टाइप के क्वेश्चन में क्या रखना है, अरेंजमेंट से क्या रहे मीन्स व्हाट, कि हम लोग को इजी तरीके से अरेंज करना है ताकि पेयर करने पे तुरंत ये क्वेश्चन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो अब हम लोग का क्वेश्चन है 625 इंटू 20 इंटू 8 इंटू 50। तो हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर का और इसका पेयर कर ले, क्योंकि इससे पेयर करेंगे तो आपको लग रहा है कि ये 10 प्लस 0 zeros में आ सकता है। तो 625 इंटू 8 का एक पेयर कर लिया, इससे इसका पेयर इंटू, और इंटू देना है क्योंकि सारे में इंटू है सबके बीच में, 20 इंटू 50। ओके, तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 5000 इंटू, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10 एंड 1 और 2 जीरो 2 जीरो। अब ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वी विल 5 के साथ कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो पुट कर देंगे, है ना। नाउ नेक्स्ट वन 574 इंटू 625 इंटू 16, दिस इज द क्वेश्चन। सो अगेन 574 ऐसे लगता है जैसे ये राउंड मतलब थोड़ा ज़ीरो के नज़दीक नहीं है तो उससे छोड़ देते हैं, लेकिन अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 625 इंटू 16। After multiplying 625 into 16, after multiplying this one, we will get 10,000. What we will get 10,000, और 10,000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 7
5 7 4 और यहाँ कितने जीरोस है, 4 जीरोस पुट कर देंगे। ओके, सी द नेक्स्ट वन। अगेन हियर 4 नंबर्स, तो फिर से पेयर आपके हिसाब से बना सकते हैं हम लोग। देखो 250 इंटू 60 इंटू 20 इंटू 8, दिस इज द क्वेश्चन। तो हम लोग 250 का पेयर 8 के साथ कर देते, 250 को 8 के साथ मल्टीप्लाई इंटू फिर 60 को 50 के साथ मल्टीप्लाई। ओके, तो 250 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 2000। ओके, 2000 आ गया इंटू इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 3000। ठीक है, नाउ टेल मी 2 इंटू 3 6 और कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6, विल पुट 6 zeros here. Done. And the last one of this question number 4 का 6, C again 8 into 125 into 40 into 25 है ना। तो हम लोग पेयर कर लेते फिर से, जिसके साथ आपको पेयर करना आप कर सकते हो। C अगर आपको लग रहा है इसके साथ पेयर करते हैं हम लोग तो वो क्या हो सकता है, ईजी हो सकता है। तो चलो 8 को 125 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड 40 को 25 के साथ। ओके, तो जब हम इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 1000 और जब 40 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या मिलेगा हम लोग को 1000। 1000 इंटू 1000, 1 इंटू 1 1 एंड हाउ मेनी जीरोस, 3 + 3 6 zeros। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। सी जैसे सपोज आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था क्या, a प्लस बी, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये था, ये ओवर एडिशन था एंड a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। ये था हमारा ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सी तो अपने से हम लोग को समझना है कि किस केस में एडिशन आएगा, किस केस में सब्ट्रैक्शन आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 740 इंटू 105। तो व्हाट वी विल डू, वी हैव क्वेश्चन 740 इंटू 105। तो 740 को 10 का 10 रख देते हैं और ये जो 105 है उससे इस तरीके से ले आते हैं। तो 105 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटू 100 + 5 लिख सकते हैं। 105 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 5। अब ये इससे भी मल्टीप्लिकेबल और ये इससे भी मल्टीप्लिकेबल है। तो 740 इंटू 100 प्लस 740 इंटू 5। तो जब इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट दिस वन। एंड जब हम लोग 740 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हम लोग को मिलेगा 3700 एंड इफ वी विल ऐड दीज टू वी विल गेट 77700। ओके, उसी तरीके से ये अब देखो ओवर सब्ट्रैक्शन। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर बी जो है हमारा, ठीक है, ये भी बन सकता है। 1000 को यहाँ पे हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं कि 245 इंटू 1008 को 1000 + 8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लिकेबल और ये इसके साथ भी मल्टीप्लिकेबल है। देखो मल्टीप्लाई तो हम डायरेक्टली भी इसे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मेंशन किया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मीन्स व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन। तो हम लोग को दोनों में से कोई अपने से दिमाग लगाना है कि ये ओवर एडिशन से बनेगा या सब्ट्रैक्शन से बनेगा। तो देखो ये 1008 है तो 1008 को हम लोग 1000 + 8 लिख सकते हैं। चलो तो इस तरीके से ब्रेक कर लिया। अब ये इससे भी मल्टीप्लिकेबल और इससे भी, तो हम लोग 245 इंटू 1000 करेंगे प्लस 245 इंटू 8 करेंगे, है ना। तो जब इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 2000 और जब 245 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से वी विल गेट 2205 and after adding these two we will get it will be 1960 and after adding this
2 4 5 will get 2 4 6 9 6 0. ओके, ये तो हो गया. अब देखो दूसरा क्वेश्चन, जैसे ये वाला. तो अब ये देखो, ये क्या, ये जो दूसरा नंबर वो किसके नज़दीक हो सकता है? 100 के तो 96 के लिए. जैसे 9 के लिए 10 - 1 लिखेंगे तो भी 9 आएगा. तो उसी तरीके से 96 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 947 इंटू 96 के लिए क्या लिख सकते हैं, 100 - 4 लिख सकते हैं. 100 - 4 लिख सकते हैं ना. तो अब देखो, अब ये देखो ओवर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, है ना. ओवर सब्ट्रैक्शन A इंटू B माइनस सी, A इंटू B माइनस सी. तो A को B से ही मल्टीप्लाई, A को C से ही मल्टीप्लाई. 794 47 इंटू 100 माइनस 747 इंटू 4. ओके, तो जब इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट दिस वन. एंड 947 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हम लोग को मिलेगा 3788. अब इसमें से ये माइनस कर लेंगे. विल गेट 91012. ओके, उसी तरीके से रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस भी हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसका. ठीक है, बस हम लोग को क्वेश्चंस में ध्यान रखना है जैसे किसके नज़दीक मतलब राउंड ऑफ हो सकता है, 10 के, 100 के, 1000 के. ठीक है, मतलब लगभग उसके नज़दीक में हम लोग को देखना है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे. नाउ फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अगेन सिमिलर, लेकिन अब हम लोग का यहाँ देखो क्वेश्चन में 9 है, 99 है, 999 है. ओके, तो देखो कैसे बनेगा इस टाइप का क्वेश्चन. सी फर्स्ट वन 3576 इंटू 9. तो इस 9 को इधर वाले को इंटू 9 के लिए हम 10 - 1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं. 10 - 1 मतलब क्या हो गया, 9. अब देखो ये ओवर सब्ट्रैक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है. A इसे माना इंटू B माइनस सी. ओके, तो ये A इसके लिए भी मल्टीप्लीकेबल और ये A इसके लिए भी. तो हम लोग लिख सकते हैं 3576 इंटू 10. ओके, यहाँ माइनस तो माइनस 3576 इंटू 1 क्योंकि यहाँ 1 है. डन. नाउ इफ वी विल मल्टीप्लाई दिस विल गेट इतना. ओके, एंड 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, सेम होगा. एंड माइनस कर लेंगे तो हम लोग को मिलेगा वी विल गेट 32,184. ओके, उसी तरीके से देखो ये क्वेश्चन अगेन 99 है. तो 99 के लिए क्या लिख सकते हैं, 100 - 1. तो 100 - 1 करेंगे तो क्या होगा, 99 आ सकता है. तो इसके लिए हम 100 - 1 लिख सकते हैं. तो 847 इंटू 100 माइनस 1. डन. तो अब क्या होगा, ओवर सब्ट्रैक्शन. तो ये इसके लिए मल्टीप्लीकेबल और ये इसके लिए भी. तो 847 इंटू 100 माइनस, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ भी माइनस. अब इससे इसका मल्टीप्लाई 847 इंटू 1. ओके, नाउ इससे मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट दिस वन माइनस 847. इससे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सेम आंसर. तो 84700 माइनस 847 47 will get 7623. Okay, sorry, will not get this because here is 2 zeros, so we'll write 83853. Okay, now come to the next one. See this one here 999. तो इसके लिए क्या लिख सकते, किसके नज़दीक है, 1000 के. तो 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो इतना मिल सकता है हम लोग को 2437 इंटू 1000 माइनस 1 999 के लिए ये लिख सकते हैं. तो ये इसके लिए मल्टीप्लीकेबल और ये इसके लिए भी मल्टीप्लीकेबल. ठीक है, तो 42437 इंटू 1000 माइनस 2437 इंटू 1. ये इससे भी मल्टीप्लीकेबल और ये इससे भी मल्टीप्लीकेबल. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा. ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्ट इट. नाउ वी विल सॉल्व
वी विल गेट दिस वन। ओके, और फिर क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या इस एक्सरसाइज के मल्टीप्लाई करना, तो वो मल्टीप्लाई आप जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, यूजिंग टेबल। Now see question number 8. Find the product of the largest 3-digit number and the largest 5-digit number. मतलब we have to find the product of largest 3-digit number and largest 5-digit number. And product means what? We have to multiply 3 digit के नंबर और 5 digit के नंबर। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले largest 3-digit number, largest 3-digit number। ओके, क्या होगा 3-digit नंबर? 999। डन। लार्जेस्ट 5 डिजिट भी है, तो 5 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 5999। ठीक है, तो प्रोडक्ट निकालना इन दोनों का, है ना, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 999 इंटू 999 ये। ठीक है, अब हम लोग देखो ये तो अब ऐसा होता है तो कुछ ना कुछ तो लगाना है हम लोग को प्रॉपर्टीज़, तो हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो इसके लिए बताओ, ये जैसे है वैसे ही लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, इनटू इसके लिए हम, ठीक है, 99,999 किसके नज़दीक है? 1 लाख के, तो वह इस नंबर जैसे 10 - 1 इज इक्वल टू 9 होता है, या 100 - 1 99 होता है, उसी तरीके से 1000 - 1 999 होता है। ठीक है, या इसके लिए ये लिख सकते हैं, इसके लिए ये लिख सकते हैं, उसी तरीके से इसके लिए हम लोग 1 लाख - 1 लिख सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। अब देखो A इंटू B माइनस C, तीनों अलग अलग नंबर है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ जाएगा। तो अब ये जो होगा इससे भी मल्टीप्लिकेबल और ये इसके साथ भी मल्टीप्लिकेबल, तो 999 इंटू 1 लाख। ओके, यहाँ माइनस है, देन 999 माइनस 1। डन। अब इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 999 विथ 5 zeros। ओके, एंड माइनस 999, then we will get this number। ओके, चलो, now come to question number 9। A car moves at uniform speed of 75 km/h। एक कार जो है आपका यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है 75 km/h के स्पीड से। How much distance will it cover in 98 hours? Okay, so now tell me one thing, speed is given, this is a speed, this one is a speed given 75 km/h क्या है? स्पीड है, और ये क्या है? टाइम है, और हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। तो टेल में एक डिस्टेंस का फॉर्मूला भी होता है ना, तो सॉल्यूशन में विल राइट, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, अगर कभी भी डिस्टेंस पता करना मतलब, तो हम लोग लिखते हैं स्पीड इंटू टाइम। क्या लिखते हैं? स्पीड इंटू टाइम। नाउ टेल मी स्पीड क्या दिया है? व्हाट इज स्पीड? 75 ओके km/h, एंड व्हाट इज टाइम? देखो 75 km/h, पर आर का मतलब है आर कहाँ गया? नीचे गया। ठीक है, इनटू टाइम, टाइम क्या दिया? 98 आवर्स। तो पहले आर तो कट गया। ठीक है, अब देखो 75 इंटू 98, तो इस 98 के लिए हम लोग लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से बना सकते हैं। 98 के लिए क्या लिख सकते हैं? 100 - 2 कर सकते हैं। तो अब देखो ये 100 इसके लिए भी मल्टीप्लिकेबल, और ये 75 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और ये 75 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ब्रैकेट बंद है उसके आगे नंबर लिखा है और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, तो मतलब ये जो नंबर इससे भी मल्टीप्लिकेबल है और ये जो नंबर इससे भी, मतलब ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर है सबसे मल्टीप्लिकेबल है। नाउ 75 इंटू 100 ओके, माइनस 75 इंटू 2 ओके, तो और ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर। ये क्या है? किलोमीटर। तो 75 इंटू 100 7500 माइनस 75 इंटू 2 150। चलो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो वी विल गेट 7500 माइनस 150, तो विल गेट 7350 किलोमीटर। ओके, एंड इफ यू लाइक दैट माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट, एंड कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स। थैंक यू।